वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आजकल हमारी जिंदगी जो है वो मशीन बनकर रह गई है। हम पंचधातु के बने हुए मनुष्य तो जरूर हैं, किंतु हमारा जीवन, हमारा कार्यकलाप एकदम मशीनी हो गया है। आज कोई भी व्यक्ति सड़क पर चल रहा हो, आम व्यक्ति से खास व्यक्ति तक, पीएम टू पीएम, सभी के साथ रेडिएशंस चल रही हैं, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस। अब ये रेडिएशंस क्या हैं, कैसे हमारे जीवन को हार्म कर रहे हैं? सबसे बड़ी रेडिएशन है मोबाइल फोन से। मोबाइल फोन से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो हमारे शरीर की ऊर्जा को नष्ट करती है, हमारे हृदय पर डायरेक्ट असर करती है, आघात करती है। आपने देखा होगा अभी बहुत सी एंटी रेडिएशंस मोबाइल फोन्स के साथ लगने वाली चिप्स आई हैं। तो ये पंचभूत का बना हुआ मनुष्य अपने आप को चारों तरफ से रेडिएशंस में घिरा हुआ पा रहा है। कंप्यूटर्स पे काम करना, नर्सरी क्लास या उससे भी नीचे जैसे ही प्री स्कूल, प्ले स्कूल में डालते हैं तो कंप्यूटर सामने रख दिया जाता है। उससे जो नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है कंप्यूटर से, वह भी बच्चों के आंखों को और मस्तिष्क को हानि पहुंचा रही है। छोटे बच्चे को प्ले स्कूल से। फिर हम इसी ऊर्जा के आदी होते जाते हैं, इसी जहर के आदी होते जाते हैं। और ये जो मनुष्य शरीर पंच धातु का बना हुआ, जिसकी की उम्र 125 साल है, ये हमारी जो मनुष्य की मशीनरी है ये 125 साल के लिए बनी हुई है। ये 25 साल भी बड़ी मुश्किल से चल पा रही है। और आज अधिकतम औसत आयु 60 वर्ष ही रह गई है। क्या फायदा ऐसी एडवांसमेंट्स का, ऐसी मॉडर्निटी का, जिसने हमारे जीवन काल को ही काट कर आधा कर दिया हो। आज हमें जीवन यापन के लिए रात रात भर कार्य करना पड़ता है।
आप अपने आसपास देखते हैं कॉल सेंटर्स, उनकी जीप्स आ रही हैं, वैन्स आ रही हैं, गाड़ियां आ रही हैं यंग जनरेशन को लेके जाने के लिए, और ये यंग जनरेशन कॉल सेंटर्स में पूरा रात भर कार्य करते हैं। उनका जो लाइफस्टाइल है, जो लाइफ साइकिल है, जो जीवन रूपी क्रिया है, वो एकदम उलट जाती है। रात को जिस समय सोना चाहिए उस समय वह जाग रहे होते हैं। दिन के समय जब जागना चाहिए, जिस समय शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा को एकत्रित कर सकता है, उस समय सो रहे होते हैं। यही हाल टीवी चैनल्स के लोगों का है। आजकल हिंदुस्तान में 24 घंटे के टीवी चैनल्स चल पड़े हैं। हिंदुस्तान में इस समय औसतन 80 से 100 के करीब टीवी चैनल्स हैं, और 24 घंटे के इन टीवी चैनल्स में जो स्टाफ है, जो लोग हैं कार्य करने वाले, वह दिन और रात की शिफ्ट में कार्य कर रहे हैं। इसमें वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का साफ तौर पर उल्लंघन है, और ये कार्य करने वाली युवा पीढ़ी 40 साल की उम्र तक आते आते इनकी कमर झुक जाती है, और ये ऐसे लगते हैं जैसे 50-60 साल के हों, अपनी उम्र से अधिक लगते हैं, और कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, स्पेशली खून से रिलेटेड बीमारियों के, क्योंकि इतनी नकारात्मक बिजली की ऊर्जा इनके इर्द गिर्द रहती है कि इनकी अपनी ऊर्जा शक्ति तो समाप्त ही हो जाती है, क्षीण हो जाती है मात्र 1 वर्ष कार्य करने से ही। हमें चाहिए कि कॉल सेंटर्स में जहां तक ग्रीनरी हो सके, जहां तक नेचर हो सके, चैनल्स में भी इसको रखना चाहिए। ये तड़क भड़क का जो जीवन है बहुत छोटे समय में भी क्षणभंगुर होता है, नष्ट हो जाता है। जीवन का आनंद तो ले ही नहीं पाते, और इसी भाग दौड़ में जीवन की जो डोर है वो हाथ से छूट जाती है, क्योंकि हमारा साइकिल बिल्कुल रिवर्स चलना शुरू हो जाता है, प्रकृति के प्रतिकूल घूमना शुरू हो जाता है, तो प्रतिकूल हमें उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। अब हम देखते हैं मोबाइल फोन्स, एयर कंडीशनर्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यानी बिजली के सारे उपकरण जिसने हमें भी एक मशीन बनाकर रख दिया है, पंचधातु की जीती जागती मशीन। हमारे जीवन के आनंद को, हमारे जीवन के रस को बिल्कुल खत्म कर दिया है। हमें चाहिए कि हम जितना हो सके कम से कम इस सर्कल में कार्य करें, यदि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं किसी का विरोधाभास नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक मार्गदर्शन कर रहा हूं। अब जैसे आपने देखा है फार्म हाउसेस पर मैरिजेस होती हैं, उन मैरिजेस में रात रात भर लोग बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं क्योंकि प्रकृति के नज़दीक हैं। इन फार्म हाउसेस का उपयोग बहुत कम होता है और मैरिजेस और पार्टीज़ के लिए होता है, और जब यहाँ पर जो भी मैरिजेस और पार्टीज़ अरेंज की जाती हैं वहाँ पर प्रकृति की इतनी ऊर्जा शक्ति समाई होती है कि वो रात में भी लोगों को एकदम दिन की तरह तंदुरुस्त कर देती है। हम अपने कॉल सेंटर्स पे, टीवी चैनल्स पे मनुष्यों के लिए, मनुष्य की प्रगति के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए यदि प्रकृति का समन्वय करते रहें तो ये हमारी लाइफ साइकिल का जो उल्टा चक्र चल रहा है उसका असर कम से कम होगा, क्योंकि वास्तुशास्त्र का उद्देश्य आपके जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि लाना है। कल एक नए वृत्तांत के साथ, एक नए अध्याय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं।
प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।